75,000 नौकरियां, पेट्रोल डीजल सस्ता करने की तैयारी, बिग गिफ्ट थीम पर होगा राजस्थान का बजट, आयुष्मान में कवर होगी महंगे इलाज वाली बीमारियां। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान बजट घोषणा 2024-25 के लिए। राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी, तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेंगी। बजट से पूर्व कई समीक्षा बैठकों में फीडबैक आया कि युवा और कर्मचारी वर्ग नाराज है। अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को साधा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल ने संकेत दिए थे कि राजस्थान की वित्तीय सेहत बढ़िया चल रही है। सूत्रों के अनुसार यही कारण है कि राज्य सरकार अपने पहले ही बजट को जनता के सामने एक बिग गिफ्ट के रूप में पेश करना चाहती है। संडे बिग स्टोरी में हम जानेंगे, खास हो सकता है भजनलाल सरकार के पहले पूर्ण बजट में 25% तक बढ़ सकती है बजट साइज। गहलोत सरकार जैसी ब्रांडिंग नहीं। राजस्थान की पिछली गहलोत सरकार ने बजट 2022-23 की ज़बरदस्त ब्रांडिंग की थी। उसी थीम बजट राहत और बढ़त की ब्रांडिंग पर 300 करोड़ रुपए तक खर्च हुए थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने तय किया है कि बजट की ब्रांडिंग नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी जो बजट पेश करेगी 2024 अनुमानित 20 लाख करोड़ रुपए का रहने वाला है। 2023-24 में 15.7 लाख करोड़ रुपए का बजट था। 22-23 का बजट 13.34 लाख का था। 21-22 का बजट 11.98 करोड़ रुपए था। सूत्रों के अनुसार इस बार बजट की साइज जो जीएसडीपी पिछले बजट की तुलना में करीब 25% बढ़ जाएगी। पिछले साल बजट 2023-24 में 15.7 लाख करोड़ रुपए का था माना जा रहा। इस बार बजट 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का देखने को मिलेगा। एक साल में 75,000 भर्तियां, युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगातें मिलने वाली है। सबसे अधिक फोकस युवा वर्ग पर रहने वाला है। सरकार युवाओं को अगले एक वर्ष में करीब 75,000 सरकारी नौकरियों का तोहफा बजट में देने जा रही है। इन नौकरियों में विभागवार पद कितने होंगे, इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत भर्ती कैलेंडर जारी करके उसी आधार पर हर महीने सरकारी नौकरी की भर्तियां जारी की जाएगी। 16 दिन पूर्व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांतीय अधिवेशन में सीएम भजनलाल ने कहा था कि भर्तियां हर महीने निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में कहा है कि युवाओं को प्रत्येक महीने एक प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन मिलेगा। इसमें सर्वाधिक नौकरियां 20,000 पदों के लिए एजुकेशन विभाग राजस्थान में। इसके अलावा 53,000 भर्तियां पुलिस, चिकित्सा, जलदाय, वन, पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग में निकाली जाएगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड पहली किस्त के तौर पर करीब 10,000 पदों पर भर्तियां निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये भर्तियां संभवतः अगस्त में जारी इनका नोटिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा संभावित बजट घोषणाओं में, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में चल रहा है। महिला आरक्षण का दायरा अन्य विभागों में बढ़ाने की तैयारी सरकार कर रही है। बजट में भर्तियों की घोषणा के अलावा सबसे बड़ा तोहफा महिला आरक्षण का होगा। हाल ही में सरकार ने शिक्षा विभाग में महिला भर्ती के आरक्षण को 50% तक बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार अब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है, ऐसी संभावना है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाने पर महिलाओं ने सीएमआर पहुंचकर मुख्यमंत्री भजनलाल का आभार जताया था। महिलाओं को तृतीय श्रेणी 5वीं कक्षा तक शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य विभागीय भर्तियों में भी 50% पदों पर आरक्षण मिलने के संकेत मिल रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वित्त, कार्मिक और विधि विभाग से लीगल ओपिनियन ले ली गई है। ये भर्तियां शुरुआत में तृतीय श्रेणी, वनपाल, कांस्टेबल आदि के विभिन्न विभागीय पदों के लिए की जाएगी। राजस्थान में भी लखपति दीदी मिलेगा 1 लाख का लोन। खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी
योजना की घोषणा की थी। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहती है। इस योजना के लिए पिछले दिनों भाजपा ने महिला मोर्चा ने पूरे देश में एक विस्तृत स्टडी की थी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लखपति दीदी प्रोजेक्ट पर रुचि दिखाते हुए वित्त विभाग की पिछली बैठक में प्रेजेंटेशन देखा था। योजना देश भर में लागू होगी, लेकिन भाजपा शासित राज्य लागू करने में रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान में भी इस बजट में ये योजना लागू करने की घोषणा की जा सकती है। मुफ्त इलाज, महंगे इलाज वाली बीमारियां और डे केयर पैकेज भी शामिल होंगे। राजस्थान में कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार ने चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना के तहत आम लोगों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुविधा दी थी। कांग्रेस ने इसका प्रचार चुनाव में किया और सरकार जाने के बाद भाजपा सरकार चिरंजीवी योजना को बंद करने और बीमा राशि घटाने के भी आरोप लगाए गए थे। नई सरकार द्वारा चिरंजीवी मेडिकल बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया है। इस योजना में पिछली सरकार की तरह ही फिलहाल बीमा कवरेज 25 लाख रुपए का है। सूत्रों के अनुसार सरकार बजट में इस योजना के जो कवरेज बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। साथ ही गौरतलब है कि इस बीमा योजना का दायरा बढ़ाने और इसे व्यापक करने का प्रस्ताव चिकित्सा क्षेत्र से विभिन्न दिनों मांगे गए थे। हाल ही में चिकित्सा विभाग ने भी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज दी है। वर्तमान में बात करें तो राजस्थान की जो कर्ज की स्थिति है वो सूत्रों के अनुसार अभी इस योजना के तहत जो स्थिति है उसमें वर्तमान में 5.79 लाख करोड़ का कर्जा है। यह बजट साइज सकल राज्य घरेलू उत्पाद का करीब 37% है। राज्य सरकार बजट का 20% से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती, लेकिन राजस्थान पर 17% अधिक कर्ज है। राजस्थान में 2017-18 में प्रति व्यक्ति कर्ज 36,800 रुपये था। वही कर्ज अब 23-24 में 71,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज दोगुना करीबन हो गया है। सूत्रों के अनुसार अब जो सरकारी ये योजना महिलाओं के लिए प्रजनन चक्र से संबंधित विभिन्न ऑपरेशन रोगों का उपचार किया जाएगा। पहले ये सुविधा इस योजना में शामिल नहीं थी। कैंसर सहित विभिन्न बीमारियों के उपचार के बाद मिलने वाले डे केयर पैकेज, घर पर होने वाले इलाज में उपयोग होने वाले उपकरण व दवाएं को भी शामिल किया जा सकता है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला सीएम स्तर पर पेंडिंग है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने की भी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार ने अपने इस बजट से राज्य के कर्मचारियों को भी खुश करने की तैयारी कर रही है। पिछले दिनों सीएम के साथ विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बजट पूर्व बैठक की थी। कर्मचारियों ने सीएम से डिमांड की थी कि प्रदेश के सरकारी विभागों में रिटायरमेंट की उम्र विश्वविद्यालयों, चिकित्सा एवं केंद्रीय विद्यालयों आयोगों बोर्ड की तर्ज पर 62 से 65 साल की जाए। कर्मचारियों का तर्क है कि एमपी, यूपी, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में कई कैटेगरी में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 62 से 65 है। इसी प्रकार रिटायरमेंट की जो सरकारी विभागों में उम्र है वो डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर की 62, टीचिंग फैकल्टी की 65, नर्सेज की 60, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की 60 और शिक्षकों की 60 वर्ष है। बैठक में कर्मचारियों ने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को सरकारी विभाग में भी लागू करने के लिए बात कही थी। साथ ही प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को सप्ताह में 1 दिन घर से कार्य करने की सुविधा देने की मांग भी की गई थी। कर्मचारियों का तर्क ये था कि कॉरपोरेट जगत में कोरोना काल के वर्क फ्रॉम होम आम हो गया है, जिसके की फायदे भी विभिन्न कंपनियों को मिल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में कर्मचारियों की मांग पर मुख्य सचिव सुधांशु पत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने स्टडी करवाने का आश्वासन दिया था। बजरी, टोल, पेट्रोल की कीमतों में राहत भी इस बजट में देखने को मिल सकती है। स्टेट हाईवे हो सकते हैं टोल मुक्त। राजस्थान में वसुंधरा राजे 2013 से 18 ने दूसरे कार्यकाल में आखिरी बजट में स्टेट हाईवे टोल मुक्त कर दिए थे। इससे जनता के 2,000 करोड़ रुपए की राहत मिली थी। इसी प्रकार ये सरकार भी ऐसी घोषणा कर सकती है। पेट्रोल की कीमतें भी कम करने पर विचार चल रहा है। एमएलए, एमपी की तर्ज पर पार्षदों के लिए हो सकती है फंड की व्यवस्था, ऐसा भी अनुमान है। उपचुनाव वाली 500 सीटों पर विशेष सरकार का फोकस रहेगा। जो बड़ी घोषणाएं हैं उनमें जिलों के रिव्यू के आगे ब्लूप्रिंट की घोषणा, ई व्हीकल खरीदने में सब्सिडी और बढ़ाई जा सकती है। मंदिरों को पानी के लिए फ्री कनेक्शन, नए खेल स्टेडियम और
प्लेग्राउंड बनाने की घोषणा हो सकती है। आदिवासी बहुल इलाकों में बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल खोले जाने की संभावना है। मिड डे मील में बच्चों को मोटा अनाज मिलेट्स दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी घोषणा सरकार कर सकती है। प्रशासन गांवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाए जा सकते हैं। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में उद्योग लगाने और सुविधाओं की घोषणा भी हो सकती है। सभी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी पर की सुविधा पर विस्तार करने की योजना बन रही है। घुमंतु जातियों जिनके स्थायी घर नहीं है उन्हें पेंशन और सरकारी कागज बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर करने की घोषणा भी सरकार करेगी। इसके अलावा जो गाड़ियाँ लोहार और घुमंतु जातियों के घर बनाने की जो मौजूदा योजना है इसका दायरा भी और बढ़ाया जा सकता है। ऐसी राजस्थान की जो नई बजट घोषणा है उसमें अनुमान है, संभावनाएं हैं कि ये घोषणाएं सरकार कर सकती है और आमजन को जो लाभ मिले ऐसी घोषणाएं सरकार करेगी। युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियां सरकार दे ऐसी घोषणाएं भी करेगी। राजस्थान में युवा वर्ग और महिलाओं पर इस बजट में ज़्यादा फोकस रहने की संभावना है। तो जो भी राजस्थान के महिला पुरुष जो सरकारी नौकरी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल पर विजिट करें, जो भर्तियां चल रही हैं उनमें आवेदन करें और आने वाली भर्तियों में आवेदन करके और तैयारी करके भर्ती परीक्षाओं में शामिल होकर सफलता प्राप्त करें। सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट